मनोविज्ञान का एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों, जिसे कि हम पोस्ट ट्रॉमेटिक कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं। इस कॉन्सेप्ट के तहत एक व्यक्ति जो कि अपनी तकलीफों से टूटता नहीं है, अपनी जिंदगी नए सिरे से, नए ढर्रे से शुरू करता है। निश्चित तौर पर वो जिंदगी अद्भुत, अद्वितीय और अकल्पनीय होती है। कुंभ राशि वालों के साथ में ये विशेषता होती है कि उनकी जिंदगी में एक ना एक बार ये घटना निश्चित तौर पर घटती है, जब उन्हें इस सिद्धांत का कहीं ना कहीं सामना करना पड़ता है। जून माह काफी महत्वपूर्ण रहा, जबकि गुरुदेव बृहस्पति और मंगल महाराज ने अपना राशि परिवर्तन कर लिया। जुलाई माह भी ठीक उसी प्रकार से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस माह में तीन प्लैनेट आपके सूर्य, बुध और शुक्र अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। बाकी के तीनों बड़े प्लैनेट शनिदेव, राहु और केतु अपने अपने स्थानों पर यथावत हैं। यद्यपि कि 27 जुलाई को शनिदेव वक्री होंगे, उसके लिए एक डिफरेंट वीडियो लेकर आपके लिए आएंगे। जुलाई माह में कहां पर आपको थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, कहां पर आप अपने प्रयासों में गति लाएं तो आप अधिक से अधिक लाभ उठा सकें, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवत निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। ये जो मेरे पीछे आप 11 का लिखा हुआ अंक देख रहे हैं, ये काफी महत्वपूर्ण होता है। महत्वपूर्ण इसलिए होता है कि शनिदेव आपके लग्नेश होते हैं। शनिदेव लग्नेश होने का मतलब यह है कि शनिदेव आपसे शनै शनै चीजों को कराना चाहते हैं, लेकिन एक स्थायी सफलता के साथ। शनिदेव कहीं भी बैठे हो सकते हैं आपके चार्ट में, लेकिन ये जो फर्स्ट हाउस है ना, ये ओवरऑल आपका करेक्टरिस्टिक है। शनिदेव के जितने भी गुण हैं वो सब इस फर्स्ट हाउस में समाये हुए हैं। तो शनिदेव यहां पर ये चाहते हैं कि आप धीमे धीमे, भले ही कछुए की रफ्तार में आगे बढ़ें, लेकिन एक पुख्ता मुकाम हासिल करें। वहीं ये जो तीसरा घर है, इसके और साथ ही दशम भाव के स्वामी जो बनते हैं, ये आपके मंगल महाराज बनते हैं। अति आक्रामकता का कारक है मंगल, त्वरित निर्णय, त्वरित कार्यवाही। जब भी जीवन में, कुंभ राशि के जीवन में शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन बनता है, जीवन में एक बार ये घटना जरूर घटती है, जबकि व्यक्ति किम कर्तव्यम विमूढ़ हो जाता है कि क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। ये दौर वही होता है जब आदमी अपनी जिंदगी का पुनरावलोकन करता है और एक बार फिर से, एक पक्षी होता है जिसका नाम होता है फिनिक्स। कहते हैं वो कभी मरता नहीं है, वो अपनी ही राख से उठ खड़ा होता है। कुंभ राशि वाले भी ठीक वैसे ही होते हैं, जो इस कॉन्सेप्ट की समस्याओं को झेलने के बाद में दोबारा पुनः खड़े होते हैं और दुनिया को दिखा देते हैं कि हाँ, वो कुछ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो कहीं भी अच्छा लगे, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह से विश्लेषण लेकर आने के लिए। वर्तमान समय में मंगल महाराज का जो गोचर हो रहा है, आपकी पत्रिका के चौथे घर में हो रहा है, जिसके कि स्वामी शुक्रदेव बनते हैं। मंगल महाराज को 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि। 2 तरीके के व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति वो होता है जो कि बाय बर्थ मांगलिक होता है, एक व्यक्ति वो होता है जो कि गोचर आधारित मांगलिक होता है। वर्तमान समय में कुंभ राशि के जातक जो हैं, वो गोचर आधारित मांगलिक चल रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मंगल की 7वीं दृष्टि की, जो कि संपूर्ण दृष्टि मानी जाती है, पूर्ण दृष्टि। वो आपके दशम भाव पर पड़ेगी। यदि आप नौकरी पेशा हैं, यदि आप व्यवसायी हैं, आप प्रोफेशनल हैं, निश्चित तौर पर ये दशम भाव जो है, ये आपके कार्य को दिखाता है, आपके कर्म क्षेत्र को दिखाता है, आपकी पद प्रतिष्ठा कैसी रहेगी जीवन में, आप क्या मान सम्मान प्राप्त करेंगे, ये आपका दशम भाव दिखाता है। मंगल पराक्रम के स्वामी हैं, चौथे घर में बैठे हुए हैं, दशम भाव को देख रहे हैं, साथ ही साथ लाभ भाव को देख रहे हैं।
निश्चित तौर पर पद प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि होने वाली है। एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिलेंगी जो कि आप खुशी खुशी लेंगे। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते हुए आपको रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन मिल सकता है। देखिए, कोई भी चीज आज ही हो जाए ये जरूरी नहीं, लेकिन आज का किया हुआ काम कल जाकर निश्चित अपना असर दिखाता है। तो इस पूरे जुलाई माह में जो आप अपने वर्किंग प्लेस पर करेंगे उसका परिणाम आपको आगे देखने के लिए निश्चित तौर पर मिलेगा। ये यहाँ पर जिसको कि हम लाभ भाव के रूप में जानते हैं, एकादश भाव के रूप में जानते हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि लाभ भाव का मतलब असीमित लाभ होता है। ऐसा नहीं है। आप जितना इनपुट डालेंगे आउटपुट आपको उतना मिलेगा। कुंभ राशि के पूरी दुनिया में लगभग 68 करोड़ लोग बाग होंगे। क्या सबको असीमित लाभ मिल जाएगा? ऐसा संभव नहीं है। आप जितना इनपुट डालेंगे अपने कर्म क्षेत्र में, वहां से लाभ के रूप में आपको प्राप्ति होगी। वो प्राप्ति आपको इंसेंटिव्स के रूप में हो सकती है, वो प्राप्ति आपको पद प्रतिष्ठा के रूप में हो सकती है, वो प्राप्ति आपको रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन के तौर पर हो सकती है। मंगल की चौथी दृष्टि जो है ये आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। ये दृष्टि जो है ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर केतु महाराज का गोचर हो रहा है और केतु अपने स्वयं के मघा नक्षत्र में चल रहे हैं। मंगल और केतु का ये जो दृष्टि संयोजन है ये अंगारक योग के अंतर्गत आता है। सप्तम भाव आपके जीवन साथी को दिखाता है, सप्तम भाव आपके बिजनेस पार्टनर को दिखाता है। मंगल, मैंने आपसे कहा कि अति आक्रामकता का प्लेनेट है, देवताओं का सेनापति है, युद्ध कौशल है इसके पास में, लड़ना जानता है, लड़ भिड़ के आपको निकालना जानता है। ये लड़ाई भिड़ाई यहाँ तो ठीक है, लेकिन ये जो सप्तम भाव में लड़ाई भिड़ाई है ये प्रॉब्लमैटिक है। दाम्पत्य जीवन में आपको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। वैचारिक मतभेद या फिर ग्रह कलेश की स्थितियां ऐसी निर्मित होंगी जिनमें कि आपका कोई योगदान नहीं है। ये सिर्फ एक ट्रांजिट की बात है। मंगल महाराज 2 अगस्त को यहां से अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे, लेकिन ये पूरे एक माह में, मतलब पूरा जुलाई, आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख के चलना है, अपने सप्तम भाव के प्रति, अर्थात अपने लाइफ पार्टनर के प्रति, अपने बिजनेस पार्टनर के प्रति। यदि आप सारी चीजें ओपनली रखेंगे, खोल के रखेंगे, तो कहीं कोई प्रॉब्लम होने की संभावना नहीं है। लेकिन यदि आप अपनी जबान पर नियंत्रण नहीं रख पाए, अपने इमोशंस पर नियंत्रण नहीं रख पाए, तो ये मंगल केतु कुछ ना कुछ गड़बड़ी यहाँ पर जरूर करा सकते हैं। शुक्र महाराज जो कि आपके चौथे घर के स्वामी होते हैं, साथ ही साथ आपके भाग्येश भी होते हैं। शायद आप लोगों को याद होगा कि मैंने आपसे पिछली किसी वीडियो में कहा था कि आप यदि अपने जीवन साथी के प्रति, यदि आप कुंभ राशि और लग्न के हैं, यदि आप अपने जीवन साथी के प्रति स्नेह और सम्मान बनाकर चलते हैं, तो चूंकि ये भाग्य भाव का स्वामी है, कहीं ना कहीं आपको भाग्य में उन्नति देखने के लिए मिलती है। और भाग्य में, चूंकि आप, हो सकता है कि आप पुरुष हो सकता है कि आप महिला हो, यदि आप अपने इस भाव को मजबूत करके चलते हैं, शुक्र स्वामी है, इस बात को समझिएगा। वही शुक्र आपके चौथे घर का स्वामी है, जिसको कि हम इमेंस इमोशंस के तौर पर जानते हैं, जिसे हम सुख, शांति और समृद्धि के तौर पर देखते हैं। जीवन साथी के साथ सामंजस्य बनाकर चलना। यदि आप अपने चौथे घर की मजबूती चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके चौथे घर में ग्रोथ हो, लगातार ग्रोथ हो, आपको अपने नवम भाव के स्वामी को संभालना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि साहब मेरी तो शादी नहीं हुई, तो मैं क्या करूं, या किन्हीं और कारणों से मेरे हस्बैंड ही नहीं है या मेरी वाइफ नहीं है, तो मैं क्या करूं। शुक्र देव की अधिष्ठात्री देवी जो है वो माता लक्ष्मी होती है। कोई भी माता लक्ष्मी का मंत्र उठा लीजिए, शुक्रवार के दिन से कमल गटे की माला से उसका जाप करना शुरू कीजिए। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ये भी एक मंत्र हो सकता है। यदि आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आपको भाग्य का सहयोग मिलता है, और साथ ही साथ आपके चौथे घर में आपको ग्रोथ देखने के लिए मिलना शुरू हो जाएगी।
5 जुलाई को शुक्र महाराज अपना राशि परिवर्तन करेंगे और सप्तम भाव में गोचर करेंगे। ये स्थिति थोड़ी सी क्रिटिकल है, ये स्थिति थोड़ी सी खतरनाक है, क्योंकि ये मंगल शुक्र और केतु का कॉम्बिनेशन बन रहा है। यहां पर दो चीजें हो सकती हैं, इस बात को थोड़ा समझिएगा। क्योंकि राहु आपके फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, मंगल चौथे घर में है, शुक्र और केतु आपके सप्तम भाव में है। भले ही आपका उद्देश्य ना हो, लेकिन हो सकता है कि अपोजिट जेंडर आपके प्रति आपकी भावनाओं को गलतफहमी में लेते हुए आपकी तरफ आकर्षित हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए, या फिर आप स्वयं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। ये एक तात्कालिक प्रपंच कहना चाहिए इसे ग्रहों का, ठीक है। ये एक प्रपंच बना हुआ है। यदि आप इस एक माह को निकाल ले जाते हैं तो आपकी वैवाहिक जिंदगी में किसी प्रकार की कोई उठापटक होने की संभावना नहीं बनती हुई दिखाई देती है। सूर्य से पहले बुध महाराज की बात कर लेते हैं। बुध महाराज वक्री स्थिति में आ चुके हैं, जो कि आपके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं। बुध महाराज सीधी सीधी सप्तम दृष्टि से आपके 12th हाउस को देखते हैं। 12th हाउस में वक्री बुध की दृष्टि, देखिए बुध बहुत खतरनाक प्लैनेट है। छोटा सा प्लैनेट जरूर है, लेकिन छोटे बच्चे के समान है। ये बच्चा अगर रूठ गया तो फिर कहानी थोड़ी सी गड़बड़ा जाती है। अब रूठने इन द सेंस कि बुध महाराज जब वक्री हो गए और आपकी पत्रिका में ये पंचम भाव के और अष्टम भाव के स्वामी हैं, इस बात को समझिएगा। अगर कुंभ राशि के लोग अकाउंटिंग से जुड़े, अगर टैक्सेशन से जुड़े, अगर कंप्यूटर की कोडिंग से जुड़े, उत्खनन से संबंधी, माइनिंग से रिलेटेड कोई काम करते हैं, निश्चित तौर पर वो जीवन में सफल होते हैं। और ज्यादातर कुंभ राशि के लोग इन विषयों से, इन प्रकार की जॉब में रिलेटेड पाए जाते हैं। तो ये बुध जब वक्री होंगे, अब ये आपकी पत्रिका में यदि शुभ स्थिति में जाकर बैठे हुए हैं, शुभ स्थिति से मतलब कि शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं। अब शुभ ग्रह, राहु केतु शनि को हटा दीजिए, है ना, शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, शुभ नक्षत्रों में बैठे हुए हैं, तो वक्रत्व के दौरान ये आपको अति शुभ परिणाम देंगे। अति शुभ परिणाम कौन से हो सकते हैं कि यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, यदि आप विदेशों से व्यवसाय करते हैं, यदि आप किसी भी प्रकार के उस व्यवसाय में हैं जहां से कि आपको फॉरेन से अर्निंग होती है, उन क्षेत्रों में बुध महाराज आपको असीमित लाभ दिला सकते हैं। असीमित लाभ से तात्पर्य फिर वही एकादश भाव कि आप जितना इनपुट डालेंगे आउटपुट आपको उतना मिलेगा। और अगर यही बुध खराब स्थितियों में हुआ, उस कंडीशन में ये चूंकि 12th हाउस को देख रहे हैं, तो 12th हाउस न सिर्फ विदेश यात्रा का भाव है, विदेशों से होने वाले व्यवसाय को दिखाता है, लाभ को दिखाता है, बल्कि कहीं ना कहीं ये आपके व्यर्थ के वाद विवाद, कोर्ट कचहरी, हॉस्पिटलाइजेशन पर खर्च को भी दिखाता है। यदि बुध महाराज आपकी पत्रिका में शुभ नहीं है, तो चूंकि पंचम भाव के स्वामी हैं, यदि आप गणपति जी की आराधना करते हैं, ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जाप करते हैं, बुधवार के दिन से शुरू करते हैं और गणेश जी को दूर्वा अर्पित करते हैं, आपका बुध मजबूत होना शुरू होता है। तो अगर ये शुभ कंडीशन में नहीं है, तो यहाँ पे आपको स्किन एलर्जी देखने के लिए मिल सकती है, कुछ इन्फेक्शंस देखने के लिए मिल सकते हैं, किसी ना किसी प्रकार से कुल मिलाकर हॉस्पिटलाइजेशन पर थोड़ा बहुत खर्चा यहाँ पर दिखाई देता है। 7 जुलाई को ये बुध महाराज वक्रत्व स्थिति में आपकी पत्रिका के पंचम भाव में अर्थात अपने ही घर में प्रवेश करेंगे। अब कंडीशन यही है कि आपके चार्ट में बुध की स्थिति क्या है, क्योंकि बुध तो वक्री रहेंगे और यहाँ पर सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा। नए रिश्ते फाइनल हो सकते हैं किसी रिलेशनशिप में। यदि आप हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको उस रिश्ते को वैवाहिक संबंध में बदलने में आपको मदद मिलेगी। लेकिन यदि आप किसी रिश्ते में नहीं हैं, तो इस दरमियान ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी नए रिश्ते में जाकर जुड़ जाएं। यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप कोई एग्जाम क्रैक करना चाह रहे हैं,
तो निश्चित तौर पर ये जो फेज है, जब बुद्ध महाराज अपने स्वयं के घर में बैठेंगे, ओम गंगणपते नमः का जाप आप करते रहें, क्योंकि बुद्ध भी यहाँ पर अगले महीने 5 तारीख मतलब 5 अगस्त तक पंचम भाव में ही बैठने वाले हैं। तो जितना आप ओम गंगणपते नमः का जाप करेंगे और अपने इनपुट जितना डालेंगे, उस एग्जाम को क्रैक करने की संभावना यहाँ पर उतनी ही बढ़ती हुई दिखाई देती है, क्योंकि जब बुद्ध महाराज अपने घर में आएंगे तो सप्तम दृष्टि से सीधे सीधे लाभ भाव को देखेंगे। दो प्लैनेट आपके लाभ बढ़ाने का काम करेंगे, एक मंगल महाराज, दूसरे आपके बुद्ध महाराज। 15 जुलाई 2026 के दिन सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे। ये सूर्य जो है ये आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे और यहाँ से स्थिति काफी महत्वपूर्ण हो जाती है आपके दाम्पत्य जीवन के लिए, क्योंकि सूर्य आपके सप्तम भाव के स्वामी है। सप्तम भाव का स्वामी 6वें घर में जा रहा है। यहाँ पर ये गुरु के साथ में युति करेंगे, परिणाम स्वरूप गुरुदेव बृहस्पति जो कि आपके 11th हाउस के लॉर्ड होते हैं और 12th हाउस के लॉर्ड होते हैं, यहाँ पर गुरु अस्त पोजीशन में आ जाएंगे। वैसे देखा जाए तो 6वें घर में गुरु का ट्रांजिट कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। आपके लिए गुरु का अस्त होना कहीं ना कहीं लाभदायक ही है, क्योंकि गुरु 6वें घर में बैठकर किसी प्रकार के रोग बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब ये सप्तम भाव का स्वामी 6वें घर में आकर बैठेगा, आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना आवश्यक हो जाएगा। कब से कब तक? 15 जुलाई से लेके 2 अगस्त तक का टाइम आपको दाम्पत्य जीवन में, साथ ही अपने बिजनेस पार्टनर के साथ में, ये टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। शनि महाराज की ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, बात समझिएगा। शनि महाराज आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। यद्यपि इनकी गुरु की दृष्टि अपने ही घर पर है, अपनी ही राशि पर है, और गुरुदेव बृहस्पति स्वयं शनि के पुष्य नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। बहुत हद तक बृहस्पति 6वें घर में बैठने के बावजूद भी संभालेंगे, लेकिन चूंकि गुरु की स्थिति खुद खराब है, साथ ही शनि की तीसरी दृष्टि मंगल पर पड़ गई है। कॉम्बिनेशन, एक कह रहा है कि स्लो चलो, दूसरा कह रहा है मुझे जल्दी करना है, सारी चीजें मुझे जल्दी जल्दी चाहिए। ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन रहा है। यहाँ से घूम के आपके सप्तम भाव पे दृष्टि आ रही है। थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता है आप सभी को अपने दाम्पत्य जीवन में, यदि आप कुंभ राशि या फिर लग्न के हैं और दशा अंतरदशा आपकी शुभ प्लैनेट की चल रही है, तो ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन दशा अंतरदशा आपके फेवरेबल प्लैनेट की नहीं है, तो आपको विशेष विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, अपने इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं दोस्तों, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।